हेते प्लवा यज्ञ रूपा। उपनिषद कहता है कि अदृढ़ा येते प्लवा यज्ञ रूपा। यज्ञ रूपी जो नाव है, कर्म रूपी जो नाव है, वो नाव अदृढ़ है, मजबूत नहीं है। कर्म रूपी नाव का आश्रय लेकर के जो लोग भवसागर से पार जाना चाहते हैं, उपनिषद कहता है कि नाव तो है लेकिन कमजोर है। अदृढ़ा येते प्लवा यज्ञ रूपा। यज्ञ रूपी जो प्लवा है ये अदृढ़ है। अष्टादशोक्तम ह्यवरम हेष कर्म। कर्म की बड़ी महिमा है। प्रसंग आने पर कर्म की बड़ी महिमा भगवान ने भी गाई है गीता में। स्मृतियों में कर्म का, कर्मकांड का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन उपनिषद में जब कर्म की चर्चा आती है तो उपनिषद कहता है कर्म करो। कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होगी, लेकिन कर्म के द्वारा हम भवसागर पार हो जाएंगे इसकी गारंटी नहीं। कर्म केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणा। इसीलिए उपनिषद ने कहा कर्म चितान लोकान क्षीयेत। जैसे संसार में सामान्य कर्म के द्वारा हम जिन चीजों को चयन करते हैं, पाते हैं, प्राप्त करते हैं, कर्म के द्वारा उपार्जित वो वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार यज्ञ यागादि कर्मों के द्वारा प्राप्त की जाने वाली जो वस्तुएं हैं, स्वर्गादि लोक, वो भी एक दिन नष्ट हो जाते हैं। उन कर्मों से प्राप्त होने वाला फल भी नाशवान है। कर्म चितान लोकान क्षीयेत। कर्म के द्वारा चित प्राप्त किए गए, चयन किए गए जो लोक हैं, वे लोक भी क्षीयेत, नष्ट हो जाते। इसलिए कर्मकांड यज्ञ यागादि कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि हो, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु कर्म करते हुए भी कर्म पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। भरोसा तो केवल भगवान का, भरोसा भगवान का, भगवान की कृपा का। इसीलिए वेद भगवान ने कहा कि अष्टादशोक्तम ह्यवरम हेष कर्म। 18 लोगों के द्वारा जो महान कर्म किया जाता है, 4 अध्वर्यु, 4 ब्रह्मा, 4 होता, 4 उद्गाता। हमारे वैदिक जी यहाँ बैठे हुए हैं, श्री नारायणाचार्य जी महाराज, जो वेद विभागाध्यक्ष थे, अब तो रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हैं। आपको सब अनुभव है। 4 अध्वर्यु, 4 ब्रह्मा, 4 होता, 4 उद्गाता, ये 16 ऋत्विज और 1 यजमान और 1 यजमान की पत्नी, 18। इन 18 लोगों के द्वारा मिलकर के किया जाने वाला जो महान यज्ञ आदि कर्म होता है, जो कई कई वर्षों तक किया जाता है, हमारा बड़ा जटिल विषय है सब कर्मकांड का। ऐसे ऐसे यज्ञ महाराज की उनको करते करते 24-24 घंटे लगातार कर्मकांड की प्रक्रियाएं चलती हैं, 1 मिनट का भी विश्राम नहीं। लेकिन उतने महान बड़े बड़े कर्मों को करने के बाद भी मिलता क्या है? बोले केवल स्वर्ग, बस, इसके आगे कुछ नहीं। इसीलिए उपनिषद में कहा कि अष्टादशोक्तम ह्यवरम हेष कर्म। 18 लोगों के द्वारा किया गया ये जो कर्म है अवरम, ये अवर कर्म है, बहुत श्रेष्ठ कर्म नहीं। और ये यज्ञ रूपी जो नाव है वो अदृढ़ है, मजबूत नहीं। इसलिए सबसे मजबूत नाव कौन सी है? बोले जिस नाव का आश्रय लेकर हम संसार से पार हो जाए। बोले भगवान के चरणों की भक्ति। यत पादाप्लवमेकमेव ही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान के चरणारविंद के अतिरिक्त दूसरी कोई नाव नहीं।
यत पादाप्लव मेकमेव, एकमेव, दूसरी नहीं, एकमेव ही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। भव सागर से जो पार जाने के इच्छुक तितीर्षु हैं, तरना चाहते हैं, उनके लिए एकमात्र नाव भगवान के चरणारविंद का आश्रय और भगवान की भक्ति, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का नाम संकीर्तन। इस प्रकार से भगवान के चरणों की परम भक्ति ही जीव के उद्धार का कारण है, हेतु है। और इस भक्ति में भी भक्ति उद्धार का हेतु नहीं है, अपितु भक्ति के द्वारा प्रसन्न परमात्मा हेतु बनते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से जब आचार्यों ने विचार किया तो आचार्यों ने कहा भक्ति से भी जीव का कल्याण नहीं हो, निश्चित कल्याण। तब बोले भक्ति के द्वारा प्रसन्न होने पर, भक्ति के द्वारा भगवान की जो प्रसन्नता होती है वो प्रसन्नता कारण बनती है जीव के कल्याण, केवल भक्ति नहीं। भक्ति के द्वारा भगवान की प्रसन्नता जो है, भगवान की कृपा जो है, वह जीव के उद्धार का कारण बनती है। इसलिए ज्ञान का संपादन करते हुए, कर्म का अनुष्ठान करते हुए, भगवान की भक्ति भी करते हुए भरोसा केवल भगवान की कृपा का करना चाहिए। ये मूल सिद्धांत। हम दिन भर माला जप रहे हैं, वे सोचे माला जपने से कल्याण हो जाएगा। जपना चाहिए, लेकिन माला जपने से कल्याण नहीं होगा। माला जपने से ठाकुर प्रसन्न होंगे तभी कल्याण होगा। प्रसन्नता भगवान की महत्वपूर्ण है। इसलिए कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन समस्त साधनों को करते हुए भगवान की कृपा का अनुसंधान करना, यही भक्ति का स्वरूप है। यही हमको आपको समझना है। कथा के माध्यम से, विभिन्न उपाख्यान के माध्यम से इन विषयों